हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसा कि मैं समझ रही हूँ आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से गए होंगे, और अगर ऐसे लग रहा है कि शायद बहुत अच्छे नहीं गए, जैसे भी गए अब वो एग्ज़ाम्स जा चुके हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट आर एग्ज़ाम्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम वी हैव आफ्टर एग्ज़ाम्स एंड बिफोर रिजल्ट। मैम अभी एग्ज़ाम हो गया है, अभी 25 अगस्त तक का वेट करना है, करे क्या? दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। सो हियर आई एम with this video to help you understand कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो शुरू के 5, 10, 15 दिन कुछ भी मत करो, कुछ भी एज इन खाओ पियो सो जाओ, बस यही करो पूरे दिन। बिकॉज अंडरस्टैंड, इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे थे, इतने टाइम से यू वर अंडर सो मच स्ट्रेस के एग्ज़ाम हो रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा लिखना है, 3 घंटे में लिखेंगे, कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, सारी चीज़ें। सो वो जो इतना सारा स्ट्रेस भरा है दिमाग में, अब वो ख़त्म हो चुका है, तो उसको थोड़ा आप रिलैक्स मोड में जाने दो। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के 10 दिन तक तो आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग एनीथिंग, just take rest, give some rest to your body, appreciate that it had helped you during your exams। उसने बीच में कोई तमाशे नहीं किया और आप शांति से एग्ज़ाम लिख पाएँ, उसके लिए you should be grateful and give it some rest। तो चिल करो, सोना है सो जाओ, जो मर्जी करो, बट जस्ट चिल फॉर एटलीस्ट अ वीक और 10 days। और फिर उसके बाद क्या करना है? सो एज आई हैव टेकन द बैकग्राउंड ऑफ द वीडियो, work on you for you. This is the time that you can work on you for yourself. I can suggest 3 things that you can do. The number 1 is focusing on your hobbies, getting back to your hobbies। याद करो बचपन में जब हमें सवाल पूछा जाता था व्हाट्स योर हॉबी, और आप क्लास में बताते थे कि आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक राइटिंग, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक स्लीपिंग। वो भी कुछ लोगों की हॉबी होती है। सो जो भी आपकी हॉबी थी जिसको आप समय नहीं दे पा रहे थे पिछले कुछ महीने से बिकॉज यू वर बिजी इन प्रिपरेशन, अब उन हॉबीज़ को टाइम देने के लिए आपके पास इनफ समय है। जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, यू लाइक कुकिंग, यू लाइक रीडिंग, जो भी पसंद है, डिवोट सम टाइम ऑफ योर डे उस चीज़ के लिए, और वो चीज़ करके देखो, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज़ द नंबर 1 थिंग टू डू ड्यूरिंग योर वेकेशंस व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। द सेकेंड थिंग इज़ अ सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर कोई भी कोर्स आपको करना है, किसी चीज़ में आपको बहुत इंटरेस्ट है और वो काफ़ी टाइम से आप करना चाह रहे थे बट समय नहीं दे पा रहे थे। नाउ यू हैव टाइम, नाउ यू कैन डिवोट सम टाइम टू दैट थिंग। सो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई कोर्स करना है, या फिर योगा में कोर्स करना है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, फिनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स होता है अगर मैं एजुकेशनल बोलूँ तो, अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसके छोटे छोटे कोर्स होते हैं। काफ़ी सारे वेबसाइट है, आई थिंक यूडमी और ऐसे कुछ कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको 15 दिन का, 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करने को मिलता है। सो डू सम शॉर्ट टर्म का कोर्स जिस भी चीज़ में। अगर आपको एजुकेशनल चाहिए उसके लिए बहुत सारे कोर्स ऑप्शंस है, अगर आपको एजुकेशनल के अलावा दूसरी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। कहाँ मिलेंगे मैम ऑप्शंस? गूगल कर लो, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है जस्ट गूगल अबाउट दैट एंड राइट कोर्स, तो आपको डेफिनेटली कुछ लिस्ट मिल ही जाएगा। नाउ एग्जाम्स आप लोग के ख़त्म हुए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एक महीने की योगा क्लास ज्वाइन कर लूँ। भले ही आप लोग का वेकेशन है बट आई विल कंसिडर इट एज माइन। सो आई एम स्टार्टिंग योगा क्लासेस फ्रॉम अ डे आफ्टर टुमारो। यू ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट अगर आप कुछ शुरू करने वाले हैं तो। अब 2 चीज़ें हो गई, हॉबीज़ एंड कोर्स। अब तीसरा क्या करें मैम? हॉबी के लिए ठीक है, दिन में 2 घंटे दे दिए, बहुत सारा सो भी लिए, सर्टिफिकेट कोर्स 1 घंटे का ही होता है वो भी कर लिया, बाकी टाइम क्या करें? बाकी टाइम वी वॉन्ट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। तो आप क्या कर सकते हैं? थर्ड थिंग इज प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल। यानी कि अगर आपके एक मॉड्यूल का एग्ज़ाम दिया है, दूसरा मॉड्यूल बाकी है, उसकी क्लासेस नहीं ली हैं, तो डेमोज देख लो उसके, अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने सीनियर से पता कर सकते हो कि कौन से क्लासेस लगाने चाहिए। अगर आपका एक लेवल हो चुका है, यानी कि CS एग्जीक्यूटिव हो चुका है, CS प्रोफेशनल में आप आ रहे हो और आपको उसके फिर क्लासेस का पता करना होगा, सो यू आर वेरी श्योर कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रोफेशनल की क्लासेस कहाँ से ले सकते हैं वो पता कर लो, प्रोफेशनल में कैसे सब्जेक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यू कैन गेन। या फिर यू हैव डिसाइडेड यू वांट टू गो फॉर आर्टिकलशिप, अगर आपका प्रोफेशनल का 1-2 ग्रुप हुआ है, यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लियर हो चुका है,
अभी 1-2 ग्रुप हुआ है या तीनों ही ग्रुप्स के एग्जाम दिए एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड आर्टिकलशिप करनी है, तो उसके लिए तैयारी करो। मैम क्या तैयारी करें उसके लिए? यू कैन फर्स्ट तो यू हैव टू सी कि आपको कहाँ पर आर्टिकलशिप करनी है। वहाँ जैसे व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय वेकेशंस, मेरे एग्जाम दिसंबर में हुए थे और फरवरी 25 को रिजल्ट था। उस बीच मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि मुझे बॉम्बे की किसी लिस्टेड एंटिटी में काम करना है। आई न्यू द सिटी, आई हैड डिस्कस्ड विद माई फैमिली एंड वी वर ओके विद बॉम्बे, और मुझे लिस्टेड एंटिटी में ही आर्टिकलशिप करनी थी। तो मैंने जो भी लिस्टेड एंटिटीज, टॉप लिस्टेड एंटिटीज़ का लिस्ट निकाला गूगल से, और हर एक का ईमेल आईडी जो MCA मास्टर डेटा पे अवेलेबल होता है वो चेक किया, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस देखा कि हाँ वो बॉम्बे का है, तो उनकी जो ईमेल आईडी लिखे होते हैं उसकी एक लिस्ट बना ली मैंने, ताकि एग्ज़ाम का जब मेरा रिजल्ट आने वाला हो तो उसके थोड़ा टाइम पहले से आई वुड स्टार्ट अप्लाइंग टू देम। सो प्रिपेयर, देख के रखो कि कहाँ आपको आर्टिकलशिप करनी है, क्या क्या तैयारी करनी होती है आर्टिकलशिप के लिए, वो सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। So these 3 things you can do, and one additional tip that I would give is spend time with your family. Now why I am saying so, because अभी आपको ब्रेक मिला है, इसके बाद नेक्स्ट ब्रेक, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो नेक्स्ट रिजल्ट के बाद आपको ब्रेक मिलेगा। अगर आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं, आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो 21 महीने आप काम करने वाले हो। सो द पॉइंट हियर इज़ यू वोंट गेट इनफ टाइम विद योर फैमिली उसके बाद, क्योंकि इसके बाद फिर आप बिजी हो जाओगे अपनी चीज़ों में। सो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दैट इज़ समथिंग दैट आई ऑल्सो डिड। जब मेरा आर्टिकलशिप ख़त्म हुआ था, मैंने 4 महीने अच्छे से अपने घर पे टाइम स्पेंड किया, क्योंकि उसके बाद पता था एक बार काम करना शुरू किया तो वो ब्रेक नहीं मिलता है। इसलिए जितना पॉसिबल हो अपने घर वालों को परेशान करो। सो दीज वर द 3 थिंग्स। हॉबीज़ के लिए आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, और अगला जो लेवल है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। These are the 3 things that I wanted to suggest, and with this we have come to the end of this video. Thank you so much for watching. If you have any queries, you can always write to me. Comments में लिख दो, मुझे email कर दो, मेरा Instagram का ID I'll put in the description. You can ping me there as well. Thank you so very much for watching. Let's meet in the next video.